नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जो हैं, वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। पर चीन की यात्रा पर जाने से पहले ही चीन जो है माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जी क्यों जाने वाले हैं और किस बात को लेकर के चीन जो है माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो होने वाली है चीन में, उसमें भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2020 में गलवान झड़प हुआ था और इस झड़प के बाद विदेश मंत्री की ये जो यात्रा है पहली चीन यात्रा है। जयशंकर फिलहाल अभी सिंगापुर में है और वहां से वह चीन के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन दोस्तों, उनके वहां पहुंचने से पहले ही चीन जो है माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। रविवार को चीन की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन के संबंधों में तिब्बत से जो संबंधित मुद्दे हैं वह किसी कांटे की तरह हैं। यह भारत के ऊपर एक बोझ बन गए हैं। दोस्तों, रविवार को चीनी दूतावास के प्रवक्ता जो कि यू जिंग है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत और चीन संबंधों पर अपनी राय रखी और उन्होंने इस राय में लिखा है कि भारत में पूर्व अधिकारियों और रणनीतिक और शैक्षिक समुदायों के सदस्यों ने दलाई लामा और उनके पुनर्जन्म के बारे में। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि दलाई लामा का 90वां जन्म दिवस मनाया गया और उन्होंने बताया था कि जब 90वां जन्म दिवस होगा तो मैं अपने अगले जो पुनर्जन्म उनका होने वाला है, अगले दलाई लामा के बारे में बताएंगे। तो काफी चर्चे में थे और उन्हीं से संबंधित मुद्दों पे इसमें भी बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि जो ये भारत में पूर्व अधिकारियों और रणनीतिक और शैक्षिक समुदाय सदस्यों ने दलाई लामा और उनके पुनर्जन्म के बारे में अनुचित टिप्पणियां की हैं। भारतीय पेशेवरों को सिजांग से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। चीन का कहना है कि जो भारतीय पेशेवर हैं उनको सिजांग यानी कि तिब्बत से जो जुड़े संबंध हैं, मुद्दे हैं, उनको संवेदनशीलता से समझना चाहिए और उन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। यू ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकार से जो जुड़ा मामला है वो स्वाभाविक तौर पर चीन का है, चीन का आंतरिक मामला है। ऐसे में किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले चीनी राजदूत सू फेई होंग ने भी दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी एक राय रखी थी और उन्होंने कहा था कि चीनी सरकार जो है राष्ट्रीय हित से जुड़े धार्मिक मामले को बेहतर तरीके से संभालती है और ऐसे में किसी को किसी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने और कहा कि दलाई लामा पर उन्होंने कहा कि चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में वे शामिल हैं और इसका अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का दलाई लामा पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार जो है विदेशी संगठनों या व्यक्तियों द्वारा पुनर्जन्म प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का विरोध करती है। किसी भी बाहरी ताकत को हस्तक्षेप की अनुमति इसमें नहीं दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा से जुड़ा पुनर्जन्म का यह मामला जो है 9 जुलाई को उनको 90वें जन्मदिन के बाद से ही चर्चाओं में है। उससे पहले दलाई लामा द्वारा यहाँ पे ये 6 जुलाई को था। उससे पहले दलाई लामा द्वारा घोषणा की गई थी कि उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट ही उनके पुनर्जन्म की मान्यता देगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप जाकर उसे देख सकते हैं। 6 जुलाई को उनका 90वां जन्म दिवस मनाया गया और उन्होंने ही कहा था कि मैं 90वां जन्म दिवस के अवसर पर अगले दलाई लामा के बारे में बताऊंगा, उनके पुनर्जन्म के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, वो चीन में नहीं होगा, चीन से बाहर होगा, कहीं स्वतंत्र एरिया में होगा, जहां पर अगले जो दलाई लामा होंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सके। मैंने जो उत्तरदायित्व अभी तक निभाते आए हैं, मेरे जो कार्य है उनको स्वतंत्रता पूर्वक वो आगे ले जाए और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो चीन से बाहर हो। यही बात जो है चीन सरकार को पसंद नहीं है, उन्हें खटक रही है और यही विवाद का कहीं ना कहीं कारण बना हुआ है।
और इसी फैसले का चीनी सरकार ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद भारत के अल्पसंख्यक मंत्री जो कि किरण रिजिजू हैं, इन्होंने भी दलाई लामा का समर्थन किया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि पेमा खांडू हैं, इन्होंने भी चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि भारत की सीमा जो है वो तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में कहा गया था कि सरकार जो है आस्था और धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करती है। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो दलाई लामा अभी हैं, 14वें दलाई लामा है, उनका कहना है कि जो नेक्स्ट यानी कि 15वें दलाई लामा जो होंगे, उनका जन्म जो होगा चीन से बाहर होगा। और जो नेक्स्ट दलाई लामा का जो चयन किया जाएगा वो उनके संस्था के द्वारा किया जाएगा, ना कि चीनी सरकार के द्वारा। और उनका ये भी कहना है कि जो अगले दलाई लामा होंगे वो चीन से बाहर के होंगे, चीन में नहीं होंगे, भारत में या फिर कहीं और हो सकते हैं। तो ये बात जो है चीनी सरकार को खटक रही है, उन्हें पसंद नहीं है, ये नहीं चाहते हैं कि चीन से बाहर हो, क्योंकि उनका मानना है कि अगर चीन से बाहर होगा तो फिर हम उन पे अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगे, हमारे अनुसार वो कार्य नहीं करेंगे। यही सब लेकर के उनके मन में विवाद चल रहा है। इसी के बारे में अभी भी जो एस जयशंकर जी जाने वाले हैं चीन चीन की यात्रा में, यही सब बातें लेकर के चल रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।